हिंदी में बहुत पुरानी कहावत है, जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। उद्धव ठाकरे की हालत भी कुछ ऐसी ही है। कल तक शिवसेना के जो विधायक मातोश्री की चौखट पर हाजिरी लगाने में अपनी शान समझते थे, आज वो सब बारी बारी से उनका साथ छोड़कर शिंदे की सेना में शामिल हो चुके हैं। अब एक तरफ शिंदे सेना के 52 बंदे हैं, तो एक तरफ उंगलियों पर गिन लेने लायक चंद विधायक, जिसमें 2 तो खुद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हैं। तो क्या अगले 24 घंटे में शिंदे बाजी मार ले जाएंगे या बागियों से घिरे उद्धव पलटकर शिंदे सेना का खेल बिगाड़ देंगे? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। वक्त था जब शिवसेना की एक ललकार पर महाराष्ट्र में विपक्ष की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि विपक्ष तो दूर की गौड़ी, खुद शिवसेना विधायकों पर शिवसेना अध्यक्ष की धमकी और अपील दोनों बेअसर है। पिछले 5 दिनों से महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा सूरत और गुवाहाटी के होटलों में खेला जा रहा है, जिसे पूरा देश देख रहा है। गुवाहाटी का होटल शिवसेना का पावर सेंटर बनता जा रहा है और अध्यक्ष की भूमिका उद्धव ठाकरे की बजाय एकनाथ शिंदे निभा रहे हैं, और शिवसेना का हर बागी विधायक शेर की तरह दहाड़ रहा है। जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग ग्रास रूट के मेंबर है, काम करने वाले। तो हम लोग जो काम लाते थे या हम लोग कोई करते थे, तो उसका श्रेयवाद लेने का ये कोशिश करना, हम लोग को दबाना, हमारे कार्यकर्ते के ऊपर थोड़ा अन्याय होना, ये सब बात की वजह से ये सब हुआ है। जी, लेकिन क्या इसके पहले कभी शिंदे जी की तरफ से, शिंदे जी ने आप लोग की तरफ से कभी पार्टी प्रमुख को ये जानकारी दी थी कि आप लोग के अंदर नाराजगी है? दे थी ना, 4-5 बार दे। हम लोग ने शिंदे साहब के पास बोले, शिंदे साहब ने उनको बोला, साहब अपने को ऐसा ऐसा करना होगा, क्या अपने सब एमएलए नाराज है तो अपने को वो हिसाब से बात करना पड़ेगा। तो लेकिन साहब का थोड़ा ध्यान नहीं हुआ, इसके वजह से हम लोग बोला अभी आज नहीं करेगा तो ये 2 साल में तो हम लोग को और नीचे डुबाएंगे। प्रखर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिवसेना में हमेशा एक ही शेर रहा, बाला साहब ठाकरे। उनके सामने किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1-2 नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंका भी, तो विद्रोहियों को इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। शिवसेना से अलग हुए छगन भुजबल और नारायण राणे जैसे नेताओं का राजनीतिक करियर इसकी गवाही देता है, लेकिन शिवसेना का कट्टर मराठीवाद उद्धव ठाकरे के पास पहुंचते ही समझौतावादी हो गया, जिसका नतीजा है कि आज शिवसेना टूट के कगार पर पहुंच चुकी है और उद्धव कैंप की ओर से चले जा रहे सारे दांव बेकार साबित हो रहे हैं। कल तक जो सिर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने नियमों का भंग किया है, आपकी विधायकी रद्द की जाए, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अभी तो एकनाथ शिंदे साहब के साथ हम सब करीबन 40 के ऊपर विधायक हैं, तो बड़ी संख्या में हम हैं और पार्टी के पास 55 आमदार थे, उसमें से 40 के ऊपर आमदार एक साइड में है जी। तो ऐसी कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती और इसके लिए हम भी पत्र देंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर ही एकनाथ शिंदे साहब के साथ है जी। तो आपको लगता है वो सही साथी हैं बीजेपी? हो सकता है जी। एक और चीज, आपके बाकी साथियों का क्या कहना है? क्योंकि शिवसेना लगातार, आप लोग वहां पे हैं, लेकिन शिवसेना लगातार कह रही कि अब भी करीब 20 से ज्यादा विधायक जो है वो लौट के आना चाहते हैं, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक मिलजुल के एकजुट से एकनाथ शिंदे साहब के साथ हैं और हमने सब पेपर पे ऊपर भी साइन करके स्वेच्छा से वीडियो बना के हमने भेजा हुआ है आज देखिए, हम सब एकनाथ शिंदे साहब के साथ हैं। यहाँ ये एक और चीज ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग अगर मुंबई आते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग को सबक सिखाया जाएगा। वो तभी का देखा जाएगा ना, कोई कम नहीं रहता है जी। और हम भी शिवसेना के है ना। शिवसेना अपने आक्रामक तेवर के लिए जानी जाती रही है। इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे की बात करें या आम शिव सैनिकों की, मराठी अस्मिता के नाम पर शिव सैनिकों ने हमेशा अपने तेवर दिखाए। फिर चाहे दक्षिण भारतीय की पुंगी बजाने की बात हो या फिर यूपी और बिहार के लोगों को ताकत दिखाने की।
लेकिन आज वही शिवसेना अपनी ही घर के अंदर घिर गई है। हालात इतने कंफ्यूज करने वाले हैं कि कभी शिवसेना की तरफ से बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, तो कभी शिवसेना अध्यक्ष इमोशनल होकर अपनी बीमारी का हवाला देते नजर आते हैं। जबकि इन सब के बीच हर गुजरते घंटे के साथ सत्ता के साथ पार्टी पर कंट्रोल की चाबी शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के हाथ में जाती दिख रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त समीकरण हर घंटे बदल रहे हैं। अभी गुरुवार को ही शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि बागी विधायक अगर मुंबई आकर मौजूदा गठबंधन से निकलने को कहते हैं तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन शुक्रवार आते आते एक बार फिर संजय राउत का तेवर और अंदाज दोनों बदल गए। जबकि शिवसेना अध्यक्ष ने पहले तो बागी विधायकों की तरफ इमोशनल कार्ड उछाला और फिर उन्होंने एकनाथ शिंदे को ही भगोड़ा करार दे दिया। बाळासाहेबांची शिवसेना संपलेली आहे, उद्धवची शिवसेना वेगळी आहे, याची शिवसेना वेगळी आहे। और ठाकरे आणि शिवसेना ही दोन नावं, दोन शब्द वेगळे करून तुम्ही शिवसेना चालून दाखवाच, माझं आज सुद्धा आव्हान आहे। काढा बाळासाहेबांचाही फोटो वापरायचा नाही, मी तर नालायकच आहे, माझा फोटो लावूच नका, पण बाळासाहेबांचाही फोटो न लावता तुम्ही शिवसेना नावाने जगून दाखवा आणि ठाकरे नावाशिवाय जगून दाखवा। बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत नाही दिली मग मंत्रिपद तेव्हा का नाही नाकारली तुम्ही? छे आम्हाला मान्य नाही, आम्हाला ही शिवसेना मान्य नाही, या शिवसेनेने आम्हाला दिलेली उमेदवारी मान्य नाही, मंत्रिपद तर दूरच राहू। करताय, करू शकताय, पण एक महत्वाकांक्षा जरूर असावी, पण तिला ती राक्षसी महत्वाकांक्षा असता कामा नये की ज्याने दिलं त्यालाच खायचं, ही महत्वाकांक्षा नाहीये, ही महत्वाकांक्षा असू शकत नाही। आणि जास्तीत जास्त काय केलं तो आज तुम्ही आमदार नेल्यान घेऊन गेलात, घेऊन जा, आणखीन कोणाला घेऊन जायचं घेऊन जा। तुम्ही झाडाची फुलं तोडू शकता, झाडाची फळं तोडू शकता, पण झाडाची मुळं ही उपटून काढू शकलेल्या नाहीत, ती काढू शकत नाही। शिवसेना और उद्धव ठाकरे को अगर एक दूसरे का पूरक भी मान लिया जाए तो महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति में दोनों का अस्तित्व खतरे में नजर आता है। हालांकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। महाराष्ट्र में मौजूदा गठबंधन खुद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना के पाले से एक एक करके सारे विधायक एकनाथ शिंदे गुट की तरफ जाते दिख रहे हैं, उसे देखते हुए अब यह आशंका भी सताने लगी है कि कहीं उद्धव शिवसेना के नाम से भी हाथ न धो बैठे। कहते हैं महाराष्ट्र की सियासत में जो दोस्त और दुश्मनों के बीच फर्क ना पहचाने उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। यह तस्वीर 22 जून की है, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आवास खाली करके मातोश्री जा रहे थे। उस रोज दिलीप लांडे भी उनसे मिलने पहुंचे थे। शिवसेना अध्यक्ष के वर्षा बंगलो छोड़कर मातोश्री जाने के दौरान किए जा रहे पुष्प वर्षा में शिवसेना विधायक दिलीप लांडे भी मौजूद थे। लेकिन इसके 48 घंटे के बाद ही दिलीप लांडे मुंबई से गुवाहाटी पहुंच गए और उन्होंने शिंदे गुट से हाथ मिला लिया। उम्मीद लग रही है क्या सरकार बचेगी, शिवसेना में टूट होगी नहीं होगी? शिवसेना का सरकार है, शिवसेना का ही सरकार रहेगा। एकनाथ शिंदे से क्या बात हो पाई, उनसे मुलाकात हो पाई? शिंदे साहब से बात होने के बाद आपको बताया जाएगा। कितने लोगों का फोन ऑन नॉट रीचेबल है सर? अभी मीटिंग में कितने विधायक आए यहाँ पे? वर्षा पे कितने विधायक आए मीटिंग पे? शिवसेना के अंदर होते हैं। उद्धव ठाकरे भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन उद्धव ठाकरे की पकड़ महाराष्ट्र की राजनीति में टिक टिक करती घड़ी के साथ कमजोर पड़ती जा रही है। वो जिस पर अपना दांव खेल रहे हैं वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ जाता दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।